बेटों की भी जिम्मेदारी है वो माँ बाप को राजी करें। ऐसी रात आने वाली है जिस रात में अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों की तादाद की बालों की मिकदार में गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाए। मगर याद रखिए माँ बाप के नाफरमान इस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे। कुछ भी हो तुम, कुछ भी कर लो, माँ बाप नाराज है तो बख्शिश नहीं होती। पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी। आएगी इबादत की रात, लोग एक दूसरे से कहेंगे आज रात भर जागना, इसलिए कह रहा था कि मेरे जागने के लिए गवाह हो जाए। हाँ, हमारे कई सारे नौजवान गाड़ी का यूं एक्सीलेटर खींचेंगे, इलाके का कोई कब्रिस्तान नहीं जहां चक्कर न मार के आए। क्या मतलब है रत जगह का? यही कि हुर हुर करनी है पूरी रात, एक रकात नहीं पड़ी, टंकी फुल कराई, एक्सीलेटर खींचे जा रहे। क्यों? कि जाना चाहिए मज़ारों। कभी ये भी सोचा क्यों जाना चाहिए? सिर्फ चक्कर लगाने का हुक्म इसलिए कि जाओ कब्रों को देखो और अपनी मौत याद करो, इसलिए कब्रिस्तान जाना चाहिए। कब्रिस्तान जाओ, अपनी मौत याद करो और फिर रो रब के आगे मालिक वो भी दिन आना है, एक दिन मैं भी मनो मिट्टी नीचे आऊंगा, लोग मुझे भी दफना के पलट जाएंगे, अपना भी कोई कब्र पे नहीं रहेगा, अंधेरा होगा। अगर तेरे महबूब ने चेहरा मेरी तरफ न किया तो क्या बनेगा? हाँ, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कोई कब्र की तैयारी करे यार, कब्र की तैयारी करे। कोई सच्चा यार नहीं है कब्र का। वो लोग जो कहते हैं ना तेरे बगैर चौराहे पे दिल नहीं लगता, उस वक्त तक चाय अच्छी नहीं लगती जब तक तू दस्तरखान पे ना हो। जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे तेरे साथ मरेंगे, तेरी मौत आने की देर है, कोई तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं होगा। जो तेरे गले मिलते थे ना वो तुझे हाथ लगाने तैयार नहीं होगा, हाथ लगाने तेरे उतारे हुए कपड़ों को छूने से डरेंगे। जो तेरे साथ खाते थे, जो तेरा झूठा खा लेते थे, तुझे गुस्ल के लिए हाथ लगाने नहीं आएंगे। तलाश किया जाता है कहां है जो 500 रुपए लेके मैयत में हिलाएगा, कहां है 1000 रुपए लेके इसकी कब्र खोदी जाए, कहां है वो जो इसके कपड़ों को कफन में तब्दील करे। इनकी यारी जो मरने के बाद तुझे छू नहीं सकते, इनकी यारी जो कब्र में रख के पलट नहीं सकते। तेरी कब्र में जाने की देर है, सारे तेरी बिरयानी पर टूट पड़े, प्लेटों के लिए लड़ जाएंगे, तेरी बिरयानी में बैठे होंगे, भूल जाएंगे किसे डाल के आए गड्ढे में, किसे दफन किया है कब्र में। जब सारे रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं तब मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता, तब हुजूर का रिश्ता काम आता है। यारी लगा उनसे यार, कसम खुदा की ये यार यहाँ तक निभाते हैं, मदीने वाले जब यारी करते हैं तो वहां तक सुभान अल्लाह, वहां तक निभाया करते हैं। हुजूर से इश्क करो जवान, हुजूर से वफा करो। किसी से दोस्ती भी होगी तो मुस्तफा की, दुश्मनी भी होगी तो मुस्तफा की। और याद रखिए जो अपने आप को मुस्तफा और खुदा के हवाले कर देते हैं, ज़माना उनके हवाले हो जाया करता है। सच्ची बात बताओ, पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हम रब को राजी नहीं कर पाया। जबकि अमीरों के लिए सबसे आसान है अल्लाह को राजी करना। गरीब का बेचारा चिल्ले करेगा, कई महीने इत्तिकाफ करेगा तब जाके रब की दोस्ती मिलेगी। और अमीर जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी रब को दोस्त बना सकता है। आप कहें कैसे? फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सखी सुभान अल्लाह का दोस्त होता है। खुदा ने तुम्हें पैसा दिया, उसकी राह में खर्च करो, उसकी रजा के लिए। फिर देखो रब तुम पे कितना मेहरबान होता है, रब कितना मेहरबान होता है। एक बादशाह था, बड़ा सखी, बड़ा बादशाह था, उसने सखावत शुरू कर दी। उसकी कसरते खर्च से, उसकी सखावत से रब उसके करीब और वो रब के करीब। फिर जब बंदा रब के करीब होता है ना तो अल्लाह सारे पर्दे हटा देता है। फिर वो रब के नूर से देख रहा है, नीचे आंख डाल दे तो तहत सरा तक देखता है, यूं नजर उठा दे तो अर्श मुअल्ला तक देख लेता है।
ये रब की कुर्बतों का नतीजा, ये उसकी दोस्ती का नतीजा। अल्लाह अकबर। तो जब वो दोस्त हुआ ना तो बीमार हो गया, बीमारी उसे लग गई। उसने ऐलान किया था बड़ा सही, ऐलान कर दिया जो मेरे मर्ज की दवा लाएगा मैं उसे पैसे दूं। तो लालची दुनिया, ठीक है जी, लाइन लग गई लोगों की, पुड़ियां बनाते कहते बादशाह तेरी दवा है, और बादशाह उसे पैसे दे देता। पूरे शहर का तरीका ये हो गया, चूल्हे चलने लगे, पत्ता तोड़ते पुड़िया में लपेट लिया, बादशाह तेरी दवा लाया। बादशाह भी बड़ा होशियार क्योंकि वली बन चुका था, पुड़िया खोलता और पूछता बता तुझ में शिफा है? पुड़िया कह देते नहीं बादशाह मुझ में शिफा नहीं, मुझ में शिफा नहीं है। वो जानता था, वो पुड़िया कह देती मुझे तो फला पेड़ से तोड़ के ले आया, मैं तो कोई दवा नहीं था। वो कहता इस अलमारी में रख दो और इसे पैसे दे दो। इत्तेफाक से ना उसी गांव में एक माँ थी और एक बेटा था, मगर जानते हो थे दोनों तहज्जुद गुजार। बेटा कहने लगा माँ कई दिन हो गए फाके करते करते, मुझे भी इजाजत दे, पुड़िया मैं भी ले जाऊं, घर का कुछ खर्च चल जाए। मैंने कहा नहीं बेटे, मैंने तुझे हलाल के हुक्म से जवान किया, हराम का आज तक लुक़मा नहीं पड़ने दिया। यही वजह है पूरी रात तू रब के आगे खड़ा है, हलाल हुक्मों की बदौलत है जो तू सजदे करता है। बेटे ना आज हलाल हराम का रुकमा खा के अपनी रोजी कर। बेटे ने इसरार किया माँ फिर कब तक ऐसी गरीबी झेलते रहेंगे? माँ ने कहा अच्छा बेटे अगर तुझे दवा लेके ही जानी है तो सुबह तक इंतजार कर। माँ थी, कोई गाने सुनने वाली माँ नहीं थी, टीवी के आगे डांस करने वाली माँ नहीं थी। वो माँ ऐसी थी जब दुनिया सो जाती थी तो मुसल्ला बिछाती थी, मुसल्ला बिछाती थी। आज जब बेटे ने कहा ना मुझे पुड़िया लेके जानी है, माँ ने कहा सुबह तक का वक्त दे। माँ ने मुसल्ला बिछाया, कभी यासीन पढ़ रही है, कभी रहमान पढ़ रही है, कभी सूरह मुल्क पढ़ रही है। आधी रात से ज्यादा सजदों में गुजार दी, नमाज में गुजार दी। तहज्जुद का वक्त आ गया, जब फजर से पहले का वक्त आया, अब उसने हाथ उठा दिए, रो के कहती है या अल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा है, ए मेरे मालिक सुबह मेरा बेटा बादशाह के पास जाएगा, जो चीज लेके जाए अल्लाह बादशाह के हक में उसमें शिफा अता फरमा देना। एक माँ ने इतनी दुआ की, जब सुबह का वक्त आया माँ ने दूध उठा के दिया, दम किया, कहा ले बेटे दुनिया दवा लेके गई है, तू दूध लेकर के चला जा। बच्चे ने दूध की उल्टियां उठाई, बादशाह के दरबार में पहुंचा, कहा बादशाह मैं तेरे लिए दूध लेके आया हूँ, ये तेरी दवा है। जैसी बादशाह ने इतना सुना बाल्टी हाथ में पकड़ी, दूध से कहा क्या तुझ में शिफा है? हर चीज से आवाज आ रही थी बादशाह आज इसमें ही शिफा नहीं बल्कि जिसे हाथ लगा देगा उसमें शिफा हो जाएगी। इसलिए आज एक माँ ने मुसल्ला बिछा करके रब से तेरे लिए शिफा की भीख मांगी। नारे तकबीर। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हम नियतों में खुलूस नहीं रहेंगे, हमारी खुलूस नहीं। सही बात यह है कि हम जब कोई काम करते हैं उस वक्त ये ख्याल भी निकल जाता दिमाग से कि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अभी रस्म चली अपने इलाके में भी इज्तिमाई निकाहों की रस्म, मैं इससे इनकार नहीं करता। जो अहले सरवत लोग हैं मैं गुजारिश करता हूँ आप गरीबों के निकाह में मदद करें, लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता जो तस्वीरें मैं अखबारात में देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, दिल दुखता है, दिल दुखता है। 70 दूल्हे बैठाए जाते हैं, फोटो लिया जाता है, अखबार में चिपकाया जाता है, फला हजरत के हाथ से 70 लड़कों का निकाह, बेटियां सुर्ख जोड़ों में बैठाई जाती हैं, लेकिन कसम खुदा की जब उनके फोटो लिए जाते हैं वो दुल्हन नहीं लगती, सुर्ख जोड़ों में लिपटी हुई लाश भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? एहसास दिलाया जाता है कि तू इतनी गरीब थी कि तेरे बाप की औकात नहीं, जहेज दे देता, हम तेरे निकाह में आए।
याद रख, अल खल्क़ु अल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है। मेरे खानदान को हजरत कोई दुख दे मैं बर्दाश्त नहीं करता, कोई अल्लाह के खानदान को दुख दे अल्लाह कैसे गवारा। फिर जब मार पड़ती है ना तो फिर संभाला नहीं जाता है। उसकी मार बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। उसने बड़े टेढ़े टेढ़े सीधे कर दिए, बड़े टेढ़े टेढ़े, बड़े अच्छे अच्छों के मिजाज सवार किए उसने। एक झटका देता है कसम खुदा की छठी तक का दूध याद आ जाता है। किसी की गुर्बत को देख करके उसकी इज्जत का जनाजा ना निकालना, मत निकालना किसी की इज्जत का जनाजा। मैं तुमसे फिर कह के जा रहा हूं, याद रखिएगा, कोशिश किया करो दुआएं लेनी है। क्या करना? दुआएं लेनी। एक साहब बड़े फख्र से बता रहे थे जी, कहने लगे वो ऐसा हुआ हजरत हाथ गिरफ्ती में चल गया कुछ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे वो बहन को भात दिया ना मैंने, इसलिए थोड़ी सी तंगी आ गई। मैंने कहा समझा नहीं। कहने लगे जी जब माँ का इंतकाल हुआ ना तो हम छोटे थे, 5 साल हमारी बहन ने हमें माँ बन के पाला। कितने साल? सुनना मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहता 5 साल मैंने ना, मेरी बहन ने मुझे माँ बन के पाला। कोई बात हो गई, बहन से अनबन हो गई। जब उसकी बच्चे की शादी आई ना तो मेरे आगे रोती रही रोती रही रोती रही। मैंने मजबूरी में फिर कहा चलो माँ। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई? बहन रोती रही तब तूने मजबूरी में माफ किया, और तू नहीं जानता जब बहन रोती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। फिर भी कहता मजबूरी में माफ किया। भात दे के एहसान किया तूने, उसके हिस्से की जमीन पे सांप बन के बैठा है तू, उसकी जायदाद को हड़प कर बैठा, लाख 2 लाख दे के एहसान करता है बहन पे। कसम खुदा की दुनिया से माफी मांग ले, अगर बहन रूठी हुई है तो याद रख तेरे माँ बाप भी तुझसे राजी नहीं। कई बार लोग कहते हैं मुझसे कि बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करता तू। मैंने फिर का कोई वजीफा तो होगा जो अब्बा ख्वाब में आ जाए, अम्मा ख्वाब में आ जाए। क्यों कि जब से इंतकाल हुआ मैंने माँ को देखा ही नहीं। मैं कहता हूँ यार ख्वाब देखने की बात करता, मैं हकीकत में दिखा दूं। कहने लगा कैसे? मैंने कहा बता कितने भाइयों का? 5। बहनें कितनी है? 3। सारे अलग है? साजे सारे अलग, काम अपने अपने, दस्तरखान भी अपने अपने। का बहनों का क्या मसला है? का बहनों को तो साल साल भर होता, कभी कभी आती है आके चली जाती है। मैंने कहा अगर देखना चाहता है ना तो बहनों की और सारे भाइयों की दावत कर, सबको एक दस्तरखान पर बैठा और फिर सबको एक जगह बैठा करके उनके चेहरे देख। किसी भाई के चेहरे में तुझे बाप का चेहरा दिखाई देगा, तो किसी बहन के चेहरे में तुझे माँ का चेहरा दिखाई देगा। जब वो प्यार से बोलेगी तो उसके लहजे में माँ होगी, जब भाई तुझे प्यार से आवाज देगा उसके लहजे में बाप होगा। और तू मर गया ख्वाब में देखने के लिए, तूने 40 डेगे बनवा दी ताकि अब्बा राजी हो जाए, 1.5 क्विंटल चने पढ़वा दिए ताकि अब्बा राजी हो जाए, और तुझे किसी ने ये नहीं बताया जब तक भाई नाराज है बाप कैसे राजी हो सकता है। वो तो ये चाहते थे ये चमन हरा भरा रखे, मेरे बेटे आपस में हंसते रखे, तुमने दीवारें खड़ी कर दी, एक दूसरे पे तलवारें उठा दी, मुकदमे लगा दिए और तीजों से बाप को राजी करने पे लगे हो। सुनो, अगर बाप को राजी करना चाहते हो तो तीजे बाद में करो, रूठे भाइयों को पहले राजी कर लो। अगर ये राजी हो गए तो माँ बाप भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूठे भाई भाई मना लो, माँ बाप मना लो, अपनों को राजी कर लो। यार अपने अपने होते हैं, इन्हें वक्त दिया करो, इनके साथ जिंदा रहा करो, इनके साथ जिंदा रहा करो। जिंदा रहने का मतलब यह है इन्हें यह एहसास दिलाते रहा करो कि तुम जमीन पे हो। इन्हें नजरअंदाज न करना, इन्हें खुद से दूर न करना, हाँ खुद से दूर न करना।
डॉक्टर्स भी बैठे हैं, चेयरमैन भी बैठे हैं आपके जलसे में, जाओ इन्हीं से पूछ लेना बड़ी डिग्री तुमने पाई। क्या कलेजा इतना ही खुश होता है जब कोई डॉक्टर कहता है और या कोई चेयरमैन कहता है, जितना कलेजा उस वक्त खुश होता है जब बहन भैया कह के आवाज देती है। ये जुमले हर किसी को नसीब नहीं होते, ये रिश्ते भी हर किसी को मयसर नहीं होते। रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो, इन्हें वक्त दो। जब तुम इनका ख्याल करोगे खुदा की रहमतें तुम्हारे घरों में डेरा डालेंगी। शबे बारात से पहले पहले माफी मांग लेना अपनों से, फिर आना चौखट पे। वो इतना करीब है, वो तो ये कहता तूने 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, एक बार आके तो देख सही, मेरी चौखट पे बैठ तो सही। अगर तेरे एक कतरे से आंसू के तेरे 40 साल के गुनाह न मिटा दूं तो फिर बात। वो तो इतना करीम है, तेरे एक कतरे से 40 साल के गुनाह मिटाने तैयार है, मगर तू है कि पलट के आने तैयार है। एक मिसकाल आ जाए, खाना छोड़ के यार के पास चले जाते हो, एक आवाज आ जाए तो सब कुछ छोड़ के दोस्त की तरफ दौड़ जाते हो, जिसकी दोस्ती पक्की नहीं है। फिर जब वो रब आवाज देता है तो तुम्हें पता क्यों नहीं चलता। बड़ा करीम है। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले हैं कि नहीं? वलियों से प्यार करने वाले। कोई तकलीफ है? अगर कोई बीमार हो तो बताओ, इंजेक्शन भी लगाना जाना। हम सारे वलियों से प्यार करने वाले, वली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं, नबी वाले भी। ये याद रखिए, हम सारे वलियों से प्यार करते हैं। लेकिन एक बात बताओगे मुझे, हम अपनी मुसीबतों में वलियों की चौखट पे क्यों जाते हैं? क्या जो उनका रब है वो हमारा नहीं है? जो उनका खुदा है वो हमारा नहीं है? जिसने उन्हें पैदा किया उसने हमें पैदा नहीं किया? बोलो किया कि नहीं? सबका खुदा एक है ना, हम उधर क्यों जाते हैं? वजह है हमें रब से लेना नहीं है, उन्हें रब से दिलाना आता है। उन्हें रब से दिलाना आता है। वो कैसे? सुने मेरी, वो कैसे? एक बुजुर्ग हुए, नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। ठीक है जी, क्या नाम है? बहुत बड़े बुजुर्ग और इतने पाए काबिल थे कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से निकाह ही नहीं किया था कि कहीं बीवी मेरी इबादत में रुकावट न पड़ जाए। चार बीवी हमें मानी, लेकिन उन्होंने निकाह सिर्फ इसलिए नहीं किया कि रातों के क़याम में खलल, दिनों के रोजे में रुकावट, इसलिए पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। एक दिन पढ़ रहे थे हदीस, तो उसमें पढ़ा कि क़यामत के दिन अल्लाह हर मर्द का निकाह जन्नत में करेगा। जितने जन्नती होंगे सारे निकाह वाले होंगे, सबकी बीवियां होंगी। ख्याल आया जब सबके निकाह होंगे तो वहां तो फिर हम भी नहीं बच पाएंगे, हमारा भी होना है निकाह। जाहिर है यही की औरत से निकाह होगा वहां। तो अल्लाह वाले थे, हाथ उठा दिया, या अल्लाह जो जन्नत में मेरे निकाह में आए मैं उसे देखना चाहता हूं। पहली रात दुआ मांगी, कुछ नहीं। दूसरी रात दुआ मांगी, फिर भी कोई नतीजा नहीं। जब तीसरी रात दुआ मांगी ना तो ख्वाब देखा। ख्वाब में कोई कह रहा था, अब्दुल्ला तू पूछना चाह रहा था ना कि मेरी जन्नत में बीवी कौन बनेगी? तो उसने कहा मैं मैमूना वलीद हूं, मैं बसरा की रहने वाली हूं। आंख खुली ना, सुबह सफर किया, बसरा पहुंचे। लोगों से कहा, लोगों ये मैमूना कहाँ मिलेगी? जैसी हजरत ने इतना कहा मैमूना कहाँ मिलेगी? आपकी विलायत के भी चर्चे थे और तकवे के भी चर्चे थे। लोग कहने लगे आप मैमूना को पूछ रहे? कहा क्यों? कहा वो तो पागल है, वो तो पागल है। कहा क्यों? कहते जब वो लोग हंसते तो वो रोती है और लोग रोते तो वो हंसती है। इस वजह से बच्चे उसको पत्थर मारते। फरमाने लगे वो कुछ भी है, बताओ कहाँ मिलेगी?
लोग कहने लगे हजरत वो हमारी बकरियां लेके जाती है, रोज बकरियां चराती है, असर के वक्त वापस आ जाए। आपने फरमाया वक्त कम है, मुझे बताओ है कहां? कहने लगे पता नहीं, इस तरफ जंगल में जाते। जब आप गए ना तो जहां कदम रखते थे वही सांप, जानवर, जहरीले बिच्छू। आप कहते मैं हैरत में था, मैमूना वलीद इतने जहरीले जानवरों के बीच में कैसे आ जाती है? कहते मैं जंगल पार करके जब बीच जंगल में पहुंचा, कहते मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने देखा मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़ी है और उसकी बकरियों की रखवाली शेर कर रहा है। समझ गए बात? उसकी बकरियों की शेर कर कहते मैं कभी बकरियां देखता, कभी मुसल्ला देखता। मैं बकरियों को देख रहा हूं, बकरी आदत होती है रेवड़ छोड़ के भागने की। कहते बकरी भाग जाती, शेर जाता कान पकड़ता, लाकर रेवड़ में खड़ा कर देता, फिर कोई बकरी भागती, फिर जाके शेर पकड़ के लाता। कहते मैं हैरत से बकरियों को देख रहा था, मुझे पता न चला कब मैमूना ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मैंने नहीं देखा था मैमूना कोई तरफ, अभी मैं बकरियां देख रहा था, इतने में सलाम फेरते ही मैमूना ने आवाज दे के कहा, ओ अब्दुल्ला बता तो सकी, मिलने का वादा तो जन्नत में किया गया था, तू यहाँ कैसे आ गया है? इतना सुनना था, हैरत की इंतहा न रखी। कहते मैमूना बता तो सकी, मैं कभी मिला नहीं, कभी आया नहीं, तुझे मेरा नाम किसने बता दिया है? मैमूना कहती है ओ अब्दुल्ला सुन, जिसने तुझको मेरा नाम बताया है उसी रब ने मुझको तेरा नाम भी बता दिया। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्ने दस्तारबंदी। जिस बात के लिए मैंने पूरा वाक़या कोड किया है वो आगे आगे आपने फरमाया। अच्छा फरमाने लगे मैमूना एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा ये शेर है, ये बकरियां, इनकी आदत तो इनको खाना है, ये शेरों ने तेरी बकरियों से दोस्ती कब से कर ली? ये सवाल था। मैं देख रहा हूं बकरी भागती है, कान पकड़ लाते, दांत तक नहीं लगता, इनको तो खा जाना चाहिए, ये दोस्ती कब से हो गई? मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल्ला जब से मैंने रब से दोस्ती कर ली है, बकरियों ने मेरी शेरों से दोस्ती कर ली। ये हैं अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले जब रब के बहुत करीब होते तो जो हम नहीं ले पाते ये वो दिला देते, इसलिए अल्लाह वालों की चौकी और रब के बंदों अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों से अल्लाह को राजी करो। शब बारात आ रही है, इसमें हलवे इसलिए बनते थे हल्की ग़िज़ा खाएं, देर तक खड़े रहें। अब तो इतने मेवे पड़ जाते हैं इसमें कि आदमी खा के बिस्तर खान से उठ ही नहीं, खाई इतना लेना। कंपटीशन चला, मेरे घर भी आना खाने, काजू बादाम किशमिश अखरोट पिस्ता की चीजें लगा दी है, खाइए साहब कैसा लग रहा है? आपकी बेटी ने बनाया, खाइए कैसा साहब लग रहा है? वो साहब खाते भी जा रहे हैं, तारीफ करते जा रहे हैं। आज ये गधों की तरह खाने की रात नहीं है, आज ये कम खा करके रब को मनाने की रात। समझ गए क्यों हलवे बनते हैं? ताकि कम खाएं और अपने रब को मनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। ये रात हर किसी को नसीब नहीं, शायद जो इस साल में आइंदा साल, जो आइंदा साल वो आइंदा साल, जो गुज़श्ता साल थे वो अब नहीं। ये रात मुकद्दर से मिली है तो रब को राजी करना है। और याद रखिएगा जो पैसे वाले लोग हैं वो खैर की नीयत से पैसा लुटाया करें। इस काम पर अगर चाहते हैं कि सुन्नियत का काम हो, इबादतें अच्छी तो ये ख्याल करना, एक वजीफा मेरा यही बात लेना, जुमे के दिन जाना, जिसकी जो हैसियत हो, जिसका जो भी इमाम हो, जो भी इमाम हो, मुट्ठी बंद करके दे देना, मुट्ठी बंद करके दे देना। जब उसके बच्चे खुश होकर दुआ करेंगे, खुदा की कसम हो सकता है वली की दुआ टाल दी जाए, लेकिन जरूरतमंद अगर तेरी वजह से राजी होकर हाथ उठाता है तो अल्लाह हाथ नीचे से आने से पहले उसका अजर दे दिया। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, जोर से बोलो
सारे वादा करो इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। और उसके अलावा दीन से, दीनदारों से प्यार करेंगे। ये इदारे हमारे लिए एक हिफाजत का, पनाह का और हमारे लिए एक ईमान का मजबूत किला है। ये आखिरी बात कहकर बात खत्म कर रहा हूं। अगर ये इदारे ना होते तो आज हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती। इदारे नहीं होते, मदरसे नहीं होते तो ये टोपियां नहीं होती। मदरसे नहीं होते तो हमारे बच्चों को कलमा तक कराता। ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को कलमा करता है। ये मदरसों का एहसान है कि हमारे बच्चों को सजदा करता है। ये मदरसों का एहसान है हमें टोपियां उड़नी आती है। इसलिए जिम्मेदारी अमीरों की कि अपनी दौलतों के दरवाजे मदरसों के लिए खोलो। ऐलान करके मौलवियों से कह दो, मुफ्ती साहब तालीम देना तुम्हारा काम है, पैसे देना हमारा। इन्हें फ्री कर दो इस फिक्र से और लगो आगे, फिर मर के देखो। मैं तो दावे से कहता हूँ अल्लाह से तिजारत करो, फिर देखो अल्लाह कितना नवाजेगा। अल्लाह इतना नवाजेगा तेरी पुश्तों से नहीं समझा। लेकिन हम तिजारत नहीं करते। हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक दिन गुजर के जा रहे तो आपका उम्मती कहने लगा आप कलीम हो, दूर पे जाओगे? कहा रब से मेरी तरफ से इतना कह देना कि या रब मैंने कभी जिंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया, जितनी मेरे हिस्से की हो ना इकट्ठी दे दे ताकि मैं जिंदगी में एक बार पेट भर के खा सकूं। हजरत मूसा गए दूर पे रब से अर्ज किया, अल्लाह तेरा बंदा है ऐसे ऐसे कहता है। कहा ठीक है मूसा हम दे देते हैं। रब ने जितनी जिंदगी भर की रोजी थी इकट्ठी दे दी, सारी दे दी। कुछ दिन गुजर गए, आप जब उसके दरवाजे से फिर गुजरे तो क्या देखते? पहले खुद भूखा रहता था, आज उसके दरवाजों पे भूखों की लाइन लगी। आते जा रहे खाते जा रहे। हैरत में आ गया, ये तो वो था जिसका पेट नहीं भरता था, आज इतनी लंबी लाइन। दूर पे गए, मालिक मामला क्या? रब ने फरमाया मूसा तूने मुझसे कहा था इकट्ठी देते, मैंने दे दी। इतनी थी कि उससे खाई, जो बची उसने ना गरीबों में तकसीम कर दी। मेरा वादा जो मुझे एक देगा मैं 10 दूंगा। उसने एक बाटी फिर मैंने 10 दे दी। कहा उसने फिर एक खाई 9 बार डाली। कहा फिर मैंने 9 की 90 दे दी। कहा फिर एक खाई 89 बार डाली। फिर मैंने 10 गुना बढ़ा दी, फिर 10 गुना बढ़ा दी। अल्लाह अकबर। रब कहता मूसा मैं जितना देता जा रहा हूँ ये उतना बांटता जा रहा है। जब तक ये बांटता रखेगा मैं इसको उससे ज्यादा देता रहूंगा। तो तिजारत करो अल्लाह से, तिजारत करो। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं करती। डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, मैं जिम्मेदार के साथ। कई बार इन्होंने तजर्बा किया होगा, अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी मरीज को देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो बचना ही नहीं, लेकिन फिर वो बच जाता है। कभी ऐसा होता है ये अरे मामूली सी बीमारी है खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। क्यों? एहसास कराता है रब अपने वजूद का। देख मैं हूं। न तेरी प्रैक्टिस बचाती, न तेरी दवा बचाती, बचाता मैं हूं। मौत भी मैं देता हूं, जिंदगी भी मैं देता हूं। तो अगर दुख भी आए ना, तकलीफ तो फिर सिर्फ दवा की तरफ नहीं दुआ की तरफ भी आना चाहिए। अपने रब की चौखट पे भी आना चाहिए। मैं अगर कोई हवाले के तौर पे वाकया बयान करूं तो बात लंबी होगी। बस इतनी गुजारिश करूंगा कि रब को राज़ी करें, दुआएं लेने की कोशिश करें। जब दुआएं मिलती हैं अल्लाह मुसीबतें डाल देता है। अमेरिका में बहुत बड़ा सेठ पैसे वाला अपने ही इसी बर्रे सरहद से गया, उसे 25-35 साल बीत गए, बिलियनों उसने डॉलर कमाए, बहुत बड़ा सेठ बना। लेकिन उसे जब बीमारी लगी तो कैंसर की बीमारी थी। कैंसर की बीमारी मौत के करीब आ गया। डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर ने कह दिया 2 महीने का मेहमान है, जा मौज कर ले जितनी करनी है, बचने वाला तो है नहीं। जब उसने इतना सुना ना तो हम कब जाते, जब मायूस होते फिर जाते। एक अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा हुजूर डॉक्टरों ने कह दिया बचना नहीं, आप बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कहाँ रहता है? कहा फला मुल्क में। कहा अपने लोगों से कब से नहीं मिला? उसने कहा 35 साल हो गए, मैं पैसे कमा के दौलत में गिर गया,
तो अल्लाह वाले ने कहा जा अपने मुल्क चला जा, तमाम दोस्तों अहबाब की दावतें कर, रिश्तेदारों के पास वक्त गुजार, उन्हें खाने खिला। 1 महीने बाद फिर आप पलट, उसने 1 महीने तक लंगर जारी रखा। 1 महीने के बाद पलट के गया। अल्लाह वाले ने कहा जा अब चेकअप करा। जब चेकअप कराया तो ना कैंसर था, ना कैंसर का नाम था। डॉक्टर हैरत में, यार ये क्या हो गया, तुझे तो मर जाना था, कैसे गया? और वो भी कैंसर खत्म, उसने इलाज किया। उसने कहा जब दुनिया के तबीबों ने इनकार कर दिया, तब मदीने के तबीब ने इलाज किया। मैंने उनके तरीके को अपनाया। राजी करेंगे अल्लाह को? सारे बोलो इंशाअल्लाह। वो इतना करीम है, इतना करीम है, सोच भी नहीं सकती। जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता, बताओ वो कितना प्यार करता। कभी पलट के देखा ही नहीं उसकी चुप। वो तो ये कहता है सुन, रात को तेरी आंख खुल जाए और मेरी याद आ जाए, मत कर मुसल्ला बिछा, मत कर, उधर ठंडी रात है। वो कहता हो चल बिस्तर पे उठ के सीधा हो जा, उठ के ही बैठ जा। और बस इतना कहते मालिक बख्शने वाला मैं गुनाहगार, तेरी चौखट के अलावा चौखट कहां है। इतना कह के तो देख बंदे मैं तेरे सारे गुनाह। हम कभी आवाज ही नहीं देते, आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाएं। अल्लाह से जन्नत ले लो, जीते जी जन्नत ले लो। बनी तुम्हारे लिए है यार, और किसके लिए? उसमें रखना किसे? सही बात तो ये फरिश्ते भी तुम्हारे लिए है, उसके गिलमान भी तुम्हारे लिए, पूरे भी तुम्हारे लिए। बस शर्त है जन्नत को अपना लो। वो कैसे अपनाओगे? अल्लाह की रजा हासिल करने के बाद, अल्लाह को राजी करें। आने वाली रात जो आ रही है ना, सारे लोग कोशिश करेंगे कि अपने रब को मनाएंगे। जवानों एक्सीलेटर मत खींचना, तेल टंकियों में न भराना, कम खाना, मस्जिद में खड़े हो जाना और अपने रब को 2 आंसू गिरा के दिखा देना। कसम खुदा की वो इतना करीम है, पलक से आंसू नीचे नहीं आएगा, बख्शिश का परवाना पहले। हाँ जवानों, रब को जवानों की तौबा बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। वो तौबा तो सबकी कबूल करता है, लेकिन जब जवान तौबा करता है तो कहता फरिश्तों देखो मेरा बंदा जवानी में मेरी चौखट में, वो फरिश्तों में बातें करता है तुम्हारी। इसलिए जवानों अपने गुनाहों से तौबा करो, रब के करीब हो, हुजूर का किरदार अपनाओ, तरीके मुस्तफा को अपनाओ। दूसरों को बाद में राजी करेंगे, अपने घर वालों को पहले राजी करेंगे। रूठी बहन को मनाएंगे, नाराज भाई को मनाएंगे, नाराज बाप को राजी करेंगे। अगर तुम इन्हें राजी ना कर सके तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे चक्कर लगाने और तोड़ने से। फायदा तभी होगा जब तुम पहले अपनों को मनाओ, उसके बाद बाहर वालों को मनाओ। पहले जिनका हक है उन्हें राजी करें। कोशिश ये करें हलवा पेट भर के नहीं खाना है, बस इतना खाना है कि खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर सके, तस्बीह पढ़ सके, सजदे कर सके, क़याम कर सके। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे जायदाद छोड़ी है, बिजनेस छोड़ा है, अपने पीछे फैक्ट्रियां छोड़ी है, प्लाट छोड़े हैं, बिल्डिंगें छोड़ी हैं। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा। ये याद रखना, वो कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। अगर आप ना पढ़ सके, बच्चे भी ना पढ़ सके, तो कम से कम कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करनी शुरू कर दो, पढ़ाने वालों से मोहब्बत शुरू करो, इमामों से मोहब्बत शुरू करो, इनकी कदर किया करो, इज्जतें किया करो। क़यामत में जब ये जन्नत में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, हाथ पकड़ के तुम्हें भी जन्नत में लेके जाएंगे।
ये कहेंगे या अल्लाह, ये रिवायत भी मौजूद है भाई, हुक्म होगा जन्नती जन्नत की तरफ जाए, लाइन जन्नत में जा रही होगी ना, जब लाइन आ जाएगी हाफिज कुरान पे, ये रुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों लाइन रुकी क्यों? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह एक हाफिज खड़ा है, आगे नहीं बढ़ता। फरमाएगा पूछ क्यों नहीं जाता? फरिश्ते कहेंगे तुम क्यों नहीं जाते? वो कहेगा अकेला नहीं जाता। फिर कहीं इसमें जो जहन्नम की लाइन लगी है ना, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे खाना खिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे पानी पिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने 150 मेरे हाथ में दिए थे। मालिक ऐसे नहीं जाना है, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये बात है, जा तेरी मर्जी है, जिसको चाहे हाथ पकड़ के जन्नत की तरफ लेके जा। उस दिन पता चलेगा इनकी शान क्या है। इसलिए तलबा से प्यार करें, मदरसे से प्यार करें, अइम्मा की कदर करें, मदरसों की कदर करें, और कोशिश ये करें कि हम अपनी दौलत में दूसरों का भी हिस्सा रखें। इसलिए कि कभी कभी 10 लाख दवा वो काम नहीं करती है जो 10 रुपए की दुआ काम कर जाया करती है। दुआएं हासिल करें लोगों की, दिल जोड़े तोड़ने का काम नहीं करना है, दिल जोड़ने का काम करना है। हाँ अलबत्ता जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उससे कोई समझौता नहीं है, बस अकीदा दुरुस्त है तो सिर्फ एक ही मयार रहना चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यही पैगाम मेरे मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया का था। ओ लोगों कादरी कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कुदरत नुमा के वास्ते। जब ये होगा तो नतीजा क्या होगा? मेरे मुर्शिद कहते हैं अख्तरे कादरी खुद में चल दिया, खुद वाहे हर कादरी की। बच्चे कई बार फरमाइश कर चुके हैं, ये तलबा हैं, इनको जन्नत की चिड़िया कहा गया। ये कई बार कह चुके हैं कि जरा हुजूर का शजरा सुना दिया जाए। मेरा गला भी बैठा हुआ और थक भी चुका हूं, मगर इनकी फरमाइश अल्लाह करे इसी के अजर में जन्नत मिल जाए। मैं इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए मेहनत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गुजारिश है, मैंने आपसे नहीं कहा उठा के सुभान अल्लाह कहो, उठ के सुभान अल्लाह कहो, नहीं कहा ना बता। मैं अब चाहता हूँ जब मैं शजरा पढ़ूं ना तो बस आपको सुभान अल्लाह कहना है, लेकिन कहना सारे लोगों को एक साथ ही जोर से कहना है। नतीजा क्या होगा? आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस मिल जाएगी, आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है जी, बात साफ अच्छी रहती है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा तो आपको नेकियां मिल जाएंगी। अब जरा कह के दिखाएं कैसे कहना सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो। मुफ्ती साहब मजमा बड़ा अच्छा है, ऐसा लग रहा है माशाअल्लाह जैसे महफिल शुरू हो रही है, और आपकी मोहब्बतें बता रही है कि जैसे आज की महफिल मुस्तफा के मदीने जाने लगी। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर। आप हैरत से देखते ही रह गए। मैं रोक दूंगा शजरा बीच में अगर नहीं बोलोगे। देखो धोखा मत दो, साथ चलो आखिर तक चलेंगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हान, जुल्हान के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीकुल्लाह, इस्माइल सबीकुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे कमल, कमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए
अहले सुन्नत, शजरे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, जिंदाबाद, अंबिया कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, मजहबे इस्लाम, जिंदाबाद, कानपुर का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा जरा मैं वक्त मेरे पास बड़ा कम है, बस मेरी बात सुन लीजिए। बैठ जाइए अपनी जगह, बैठ जाइए। अब मैं गुजारिश करूंगा, देखिए बैठ जाइए अपनी जगह, अभी तकरीर मेरी खत्म नहीं हुई है और आगे चले। अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। अभी आपको दस्तारबंदी का मंजर देखा, एक रस्म है हमारे बीच में। बैठे भाई जरा, बैठे मेरे भाई जरा, बैठ बैठे। मैं एक बात कहता, हमारे बीच में एक रस्म है। हर बंदा ये कहता मुझे अपनी माँ से प्यार है, हर बंदा ये कहता मुझे बाप से प्यार है, लेकिन जब इंतकाल हो जाता है तो हम सीधे मार्केट जाते हैं, कुरान की पेटी का हदिया कराते हैं, अल्लाह के मस्जिद में रख देते हैं। हुजूर इतनी पेटियां हो गई मस्जिदों में कि मुसल्ला बिछाने जगह नहीं है, सारी आके रखी रहती है। मैं मशवरे के तौर पे एक बात कहता, रखी रखी कोई पेटी सवाब नहीं। कई बार तो जाके देखो ना मस्जिदों में, तो पेटियों पे ना दीमक लग गई, पारे गल रहे रखे रखे मस्जिदों में। लेकिन हमारी कौम की एक ही रस्म है, सीधी जाएगी और पारे खरीद कर लाके रख देगी। अगर चाहते हो तुम्हारे अपने बख्शे तो एक काम किया करो, बाप का इंतकाल होना तो जिस मार्केट में जा रहे हो ना कफन खरीदने के लिए, वहां से एक पंखा खरीद लो। मुफ्ती साहब के पास आओ, क्या तो ये पंखा वहां लगा तो जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। बाप मरा है ना, मार्केट में जहां से कफन लेने गए हो वहां फ्रिज भी बिकता होगा, कहने फ्रिज खरीद, क्या तो ये फ्रिज वहां लगाओ जहां कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ते हैं। इस फ्रिज को वहां लगाओ, पंखा लगाओ। कभी मदरसे में आओ कि हजरत अब्बा दफन होने वाले हैं, सिर्फ इतना पूछने आया था, मदरसे में जरूरत क्या है? अगर ये कहते बेटे देखिए कुरान वाले जहां बैठ के पढ़ते हैं, ये चटाई है ना, ये जो कालीन है फट चुकी है, तो उसके लिए बाप के इसाले सवाब के लिए कहना ये मेरे बाप की तरफ से लेके आई है। दावे के साथ कहता हूं, मरने के बाद शायद 40वें के बाद कोई याद ना करे, बरसी के बाद कोई तेरी कब्र पे ना आए। बहुत मसरूफ तो रहा, अब तो मैयत में लोग बाइक से आते हैं, खड़े खड़े लौट जाया करते, तीजे में 5 मिनट के लिए आते, कब्र पे जाने तक का वक्त नहीं है। तो तुझे क्या लगता है आने वाला दौर कंप्यूटर का दौर है, तेरी औलाद तेरी कब्र पे जाएगी? अगर बहुत बहुत करा तो साल में 1 घंटा तेरा बेटा तेरे लिए निकालेगा, साल में, और उसमें भी कहेगा हाफिज जी को बुला के फातिहा करा के बांट दो, मैं फिर अपने ऑफिस जा रहा हूं। उसे मतलब नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं अपने हाथों से कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ ऐसा कर जाऊं, कोई तेरी कब्र पे आए या ना, कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, लेकिन तेरी कब्र में सवाब की खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। ऐसा क्या होना जब कोई इंतकाल कर जाए, या ये आपका महबूब इदारा अल जामिअतुल कादिरिया हिदायतुल उलूम, बहुत आसान तरीका है। आओ मुफ्ती साहब के पास आके कहो हजरत जी बताओ तो सही आपके इदारे को क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। अगर हजरत ये कहते हैं कि इस जगह पंखा लगवा दो या छत बनवा दो, ये कुरान पढ़ाने वाले हैं, इनकी तनख्वाहें बाकी रह गई है, तनख्वाह पूरी करनी है, अल्लाह अकबर, आके बंद करके दे दिया करो। कसम खा के कहता हूँ जब तक ये पंखा चलता रहेगा तेरे बाप की कब्र में हवा की ठंडी खिड़कियां खोल।
है कोई 800 वाले को बहुत उठे, इससे ऊपर भी कोई जाएगा जिसे अपने माँ या बाप से बेहिसाब प्यार है? दिखाओ, यहां देखेंगे हम। हाथ उठा के तो सारे दावे कर देते, मौलवी अम्मा की शान में शेर पढ़ दे, मुझे अम्मा बड़ी प्यारी है कोई जो और इस इदारे का ताउन करना चाहता है, लेकिन इस 8 से ऊपर आना चाहिए। है कोई इतने बड़े मजमे में अल्लाह ने दौलत से नवाजा, सोच क्या रखे हो, भरे समंदर सूखते नकी देने वाले चूकते नहीं। खड़े हो जरा भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। कितने बताइए? सुभान अल्लाह। जरा नारा बंदा कोई लगाए मजमे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये जो हमारे तलबा है ना, इधर अल्लाह सलामत रखे, बेटे बैठ जा, अल्लाह जज़ाए कर दे, हुजूर का सच्चा इश्क। मदरसे के तलबा के जो वालिदैन है उनके अलावा जो बंदा हो वो उठे। है कोई इदारे से मोहब्बत करने वाला? और है कोई भाई? इतने बड़े मजमे में जवानों तुमने बहुत पैसे उड़ाए, खूब लुटाए, अब मदरसे के नाम पे कौन जवान आ गया? हम भी देखे माशाल्लाह। क्या नाम है भाई? फखरे आलम भाई, माशाल्लाह फखरे आलम भाई। इन्होंने देखिए, अल्लाह की मर्जी है, किसी पे एक भी टोपी नहीं है, इन पे दो, एक हाथ में एक सर पे। फखरे आलम भाई, इन्होंने 2000 रुपए अलजामियतुल कादरिया के लिए पेश किए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। है भाई और कोई भाई? माशाल्लाह प्रोफेसर है माशाल्लाह दिल्ली। मोहम्मद यामीन मरहूम की तरफ से माशाल्लाह 1100 रुपए पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला सरकार गौसे पाक के सदक़े में इन 1100 रुपए को कबूल फरमाए और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ीक माशाल्लाह। उठे भाई, अब दिखाएं किसे किसको अपने बाप से मांगना है। निजामुद्दीन मरहूम की तरफ से 2000 रुपए। यकीनन अब ये जो 2000 आए ना, फरिश्ते कहते होंगे कब्र में जाके मुबारक हो, तेरे बेटे ने, तेरे भाई ने, तेरे अहबाब ने तेरे इसाले सवाब के लिए 2000 रुपए पेश किए, उसकी बरकत से तेरी कब्र में रहमतें उतारे। मोहम्मद अख्तर मरहूम 500 रुपए माशाल्लाह पेश किए। है कोई और भी बंदा? भाई जल्दी उठो, फिर फजर भी पढ़नी है। दे सकते हो तो दो, ले सकते हो तो मेरे वाले ले जाओ। दो ही खाने, या तो दो या लो। अल्लाह ने देने वाला बनाया तो दो, और लेने वाला बनाया तो दो। माशाल्लाह। हाजी मोहम्मद अली साहब सरकड़ा चकराजमल से इन्होंने 8000 रुपए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मोहम्मद रफीक मरहूम साहब 1000 रुपए इन्होंने पेश किए इदारे के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। उठो भाई, जल्दी जल्दी कर लो ताकि कयामत में हुजूर के घर के हिस्से में तुम्हारा भी नाम आ जाए। भाई उठे और अपने हाथ से काम कर जाए, वरना याद रखो फूल चढ़ाने वाले तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने वाले भी नहीं आते। बड़ी बेवफा दुनिया, इसलिए ख्याल करें। फुरकान भाई अपनी अहलिया के इसाले सवाब के लिए माशाल्लाह कितने पैसे दिए उन्होंने? 400, 200 रुपए दोनों माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अकबर भाई मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए पेश किए गए, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 रुपए। क्या नाम है भाई तेरा? माशाल्लाह। हमारे शादाब भाई ने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद इब्राहिम मरहूम इन्होंने 500 रुपए माशाल्लाह पेश किए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ भाई, मैं गुजारिश करता हूँ आप सारे लोग जितने रह गए ना, हिस्सा ले लो यार कयामत में। अगर नबी की बेटी ये कहे ना मैंने दीन के लिए बेटा दिया था, तूने क्या दिया, तो कम से कम इतना तो कर जाओ, ये कह दो हमने कुरान वालों के लिए पैसा दिया था। कुछ तो हिस्सा कुरान में रखो यार, जो रह गए वो अपना हिस्सा शामिल करें। भाई महराज साहब बाकी की कार्रवाई संभाले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह मा अलैना इल्लल बलाग। सारे लोग अपनी जगह बैठे रहिए, अभी ये मंजर छोड़ के नहीं जाना, दस्तारबंदी का मंजर।